लेसन 8 बिहार की जलवायु। 8 बिहार की जलवायु। जलवायु की परिभाषा। जलवायु मौसम के प्रमुख तत्वों वायुदाब, तापमान, आर्द्रता, वर्षा तथा सौर प्रकाश की लंबी अवधि के औसतीकरण 30 वर्ष या अधिक को उस स्थान की जलवायु कहते हैं, जो उस स्थान की भौगोलिक स्थिति, अक्षांश एवं ऊंचाई, सौर प्रकाश, ऊष्मा, हवाएं, वायुराशि, जल थल के आवंटन, पर्वत, महासागरीय धाराओं, निम्न तथा उच्च दाब पट्टियों, अवदाब एवं तूफान द्वारा नियंत्रित होती है। जलवायु की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। जलवायु लंबी कालावधि के औसत मौसम की दशाओं की परिचायक है, केवल सांख्यिकीय औसत ही नहीं, अपितु इसके अंतर्गत दीर्घकालीन अवधि में उत्पन्न वायुमंडलीय विक्षोभों एवं परिवर्तनों को भी सम्मिलित किया जाता है। जलवायु एक विस्तृत प्रदेश की वायुमंडलीय दशाओं का प्रतिनिधित्व करती है। जलवायु द्वारा पृथ्वी एवं वायुमंडल में दीर्घकालीन ऊर्जा एवं पदार्थों के विनिमय की प्रक्रिया का आभास होता है। जलवायु किसी प्रदेश की स्थायी वायुमंडलीय विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करती है। जलवायु एवं मौसम में अंतर। सामान्य बोलचाल की भाषा में मौसम एवं जलवायु एक ही अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं, परंतु दोनों भिन्न भिन्न अर्थों को प्रकट करते हैं तथा उनमें पर्याप्त अंतर दृष्टिगोचर होता है। मौसम जलवायु की अल्पकालीन दशाओं को प्रकट करता है। यदि सूर्य प्रकाशित होता है, आकाश स्वच्छ बादल रहित होता है तथा मंद मंद शीतल बयार चल रही होती है, तो हम बरबस ही कह सकते हैं कि आज मौसम बड़ा ही सुहावना है। परंतु दूसरे दिन यदि अचानक वर्षा होने लगे, तीव्र एवं प्रचंड आंधी चल रही हो तथा घने बादल छाए हों, तो हम कह उठते हैं कि आज मौसम बड़ा ही खराब है। अतः स्पष्ट है कि मौसम वायुमंडल की क्षणिक दशा को प्रकट करता है। इसके विपरीत जलवायु शब्द से किसी स्थान अथवा प्रदेश के मौसम में दीर्घकालिक औसत का बोध होता है। बिहार की जलवायु। बिहार कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। इसके पश्चिमी में भाग में अर्धशुष्क तथा पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु पाई जाती है। बिहार की जलवायु मानसूनी है, जिसे संशोधित उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु भी कहा जाता है। यहाँ की जलवायु में महाद्वीपीय जलवायु के लक्षण पाए जाते हैं, किंतु वर्षा के समय में पर्याप्त नमी होने के कारण इसे संशोधित महाद्वीपीय जलवायु का क्षेत्र भी कहा जा सकता है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग CWG तथा AW प्रकार की है, जबकि थानवाट ने बिहार के जलवायु को CA-W तथा त्रिवार्था ने कौ व AW प्रकार का बताया है। जलवायुवेत्ता। क्षेत्र। संकेत। कोपेन। उत्तरी बिहार CWG। दक्षिणी बिहार औ। थारनवाट। उत्तरी पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र CBW। शेष बिहार CAW। त्रिवार्था। उत्तरी बिहार कौ। दक्षिणी बिहार औ। मई जून के महीने में बिहार में नार्वेस्टर या चक्रवाती तूफान आता है, जिससे पूर्वी बिहार में अधिक वर्षा होती है। इसे काल वैशाखी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार में मानसून का आगमन मध्य जून में होता है। दिसंबर और जनवरी में चक्रवातीय तूफानों द्वारा झंझावातीय वर्षा होती है। यहाँ वर्षा का औसत 120.5 सेमी। जल संसाधन विभाग बिहार सरकार है। सर्वाधिक वर्षा 160 से 200 सेमी उत्तर पूर्वी भाग के किशनगंज जिले में होती है। पेज 60। वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज जिले में 215 सेमी तथा सबसे कम वर्षा जहानाबाद जिले में 57 सेमी हुई। जनवरी माह बिहार का सर्वाधिक ठंड वाला माह है। इन दिनों मैदानी भागों में तापमान 7.50 डिग्री सेल्सियस से 10.5 डिग्री सेल्सियस रहता है। गया जिला बिहार का सबसे गर्म स्थान है। बिहार की जलवायु पर निम्न कारकों का प्रभाव पड़ता है। स्थिति। कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित होने के कारण बिहार में उपोष्णकटिबंधीय जलवायु का प्रभाव रहता है। इस कटिबंध में पर्याप्त सूर्यताप मिलता है, जो वनस्पति के विकास में सहायक है। उच्चावच। बिहार उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी और दक्षिण में छोटा नागपुर के पठार से घिरा हुआ है। हिमालय के पर्वतपदीय भाग तथा तराई क्षेत्र में तापमान अपेक्षाकृत कम रहता है तथा वर्षा अधिक होती है, जबकि मैदानी भाग में तापमान अपेक्षाकृत अधिक रहता है तथा पश्चिम भाग में वर्षा कम होती है। वायुदाब। ग्रीष्मकाल में पश्चिमोत्तर भारत के मैदान में निम्न वायुदाब केंद्र का विकास होता है, जिसके कारण बंगाल की खाड़ी पर स्थित उच्चदाब केंद्र से हवाएं बिहार के मैदान में पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है एवं वर्षा करती है। बिहार में वर्ष में निम्नलिखित 3 प्रमुख मौसम पाए जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून तक। वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य अक्टूबर। शीत ऋतु मध्य अक्टूबर से फरवरी। ग्रीष्म ऋतु
यहाँ एक मानचित्र दिया गया है जिसका शीर्षक तापमान है। मानचित्र डायग्राम का विवरण। इस पृष्ठ पर बिहार का एक नक्शा दिया गया है जो ग्रीष्मकालीन तापमान के वितरण को प्रदर्शित करता है। एक मुख्य शीर्षक। मानचित्र के ऊपरी दाहिने हिस्से में एक गुलाबी रंग के बॉक्स के अंदर सफेद अक्षरों में तापमान लिखा है। 2 समताप रेखाएं। नक्शे पर लाल रंग की लहरदार रेखाएं बनी हुई हैं जो अलग अलग तापमान क्षेत्रों को बांटती हैं। इन पर 26 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस और 24 डिग्री सेल्सियस के अंक लिखे हुए हैं। 3 क्षेत्रीय वितरण। नक्शे के ऊपरी और मध्य भाग में बड़े हिस्से में 26 डिग्री सेल्सियस की रेखा घूम रही है। वहीं दक्षिण पूर्वी कोने झारखंड सीमा की ओर तापमान थोड़ा कम दर्शाते हुए 24 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस की रेखाएं दिखाई गई हैं। 4 सीमाएं। नक्शे में उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और पूर्व में पश्चिम बंगाल के नाम लिखे हैं ताकि भौगोलिक स्थिति स्पष्ट हो सके। पेज 61। बिहार में ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव मुख्य रूप से मार्च से मध्य जून तक रहता है। मार्च के महीने में सूर्य की स्थिति उत्तरायण होने लगती है, जिससे तापमान में वृद्धि होती है तथा वायुदाब कम होने लगता है। संपूर्ण बिहार में मई में भीषण गर्मी पड़ने लगती है, किंतु जून माह में तापमान तथा आर्द्रता अधिक होने के कारण उमस भरी गर्मी पड़ती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्म तथा शुष्क हवाएं, जिसे लू या लहर के नाम से जाना जाता है, के चलने से राज्य के पश्चिमी तथा मैदानी भागों का तापमान अधिक बढ़ जाता है। यहाँ दोपहर के बाद धूल भरी आंधियां चलती है, जिसकी गति लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बिहार का सबसे गर्म स्थान गया है, जिसका तापमान 47 कैरेट सर्क टेक्स्ट सी तक रहता है। मई महीने में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का प्रभाव बिहार पर भी पड़ता है। राज्य के दक्षिण तथा पूर्वी क्षेत्रों पर इसका प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है। वर्षा ऋतु। यहाँ एक मानचित्र दिया गया है जिसका शीर्षक औसत वार्षिक वर्षा है। मानचित्र डायग्राम का विवरण। यह मानचित्र बिहार के विभिन्न जिलों में होने वाली औसत वार्षिक वर्षा के वितरण को रंगों के माध्यम से दर्शाता है। 1 शीर्षक। मानचित्र के ऊपरी दाएं कोने में एक गुलाबी बॉक्स में औसत वार्षिक वर्षा लिखा है। 2 संकेत इंडेक्स लेजेंड। मानचित्र के निचले दाएं कोने में वर्षा की मात्रा को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। सफेद रंग 160 सेमी से अधिक वर्षा, जैसे किशनगंज क्षेत्र। हल्का गुलाबी 140 सेमी से 160 सेमी वर्षा। मध्यम गुलाबी 120 सेमी से 140 सेमी वर्षा। गहरा गुलाबी बिंदुओं वाला 100 सेमी से 120 सेमी वर्षा। सबसे गहरा गुलाबी 100 सेमी से कम वर्षा। 3 जिलों का वितरण। मानचित्र में बिहार के सभी प्रमुख जिलों जैसे बेतिया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, गया, भागलपुर आदि की सीमाओं को दिखाया गया है। उत्तर पूर्वी हिस्से किशनगंज की ओर में वर्षा सबसे अधिक और दक्षिण पश्चिमी हिस्से में वर्षा तुलनात्मक रूप से कम दिखाई गई है। 4 भौगोलिक सीमाएं। उत्तर में नेपाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पूर्व में पश्चिम बंगाल और दक्षिण में झारखंड अंकित है। बिहार में वर्षा ऋतु का प्रारंभ राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आगमन के साथ होता है। बिहार में वर्षा पूर्वी क्षेत्रों में 8 जून एवं पश्चिमी क्षेत्रों में 15 जून तक आरंभ हो जाती है। बिहार में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का प्रभाव अक्टूबर तक रहता है, इसीलिए राज्य में मध्य जून से अक्टूबर तक का काल वर्षा ऋतु या मानसून का काल कहा जाता है। बिहार में सामान्यतः उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। राज्य का लगभग 90% वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। 15 अक्टूबर के पश्चात मानसून का निवर्तन प्रारंभ हो जाता है। पेज 62। शीत ऋतु। बिहार में शीत ऋतु का आरंभ अक्टूबर से होकर फरवरी तक रहता है। मध्य अक्टूबर में मानसून के लौटने के बाद भी वायु में आर्द्रता अधिक रहती है। बिहार में सबसे अधिक ठंड मध्य दिसंबर से जनवरी तक होती है। शीत ऋतु में बंगाल की खाड़ी से तूफानी मौसमी दशाएं विकसित होने के कारण 3 या 4 बार पर्याप्त वर्षा होती है, जिसके फलस्वरूप आकाश में बादल छाए रहते हैं एवं वर्षा के कारण दिन का तापमान कम हो जाता है, जिससे ठंड अधिक बढ़ जाती है। बिहार में शीत ऋतु में जनवरी माह में मैदानी क्षेत्र का तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस से 10.5 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। बिहार में शीत ऋतु में औसत तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि जनवरी माह में न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। बिहार में उत्तर के पर्वतीय तराई तथा दक्षिण के पठारी क्षेत्रों में पाला फ्रॉस्ट पड़ता है, जिसके कारण फसलों को अधिक हानि पहुंचती है। बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र।
मिट्टी के प्रकार, वर्षा एवं तापमान के आधार पर बिहार को 3 प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। दक्षिणी बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र जोन 3 को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। यहाँ एक मानचित्र दिया गया है जिसका शीर्षक जोन आई, जोन 2, जोन 3A और जोन 3B है। मानचित्र डायग्राम का विवरण। ये मानचित्र बिहार को उसके कृषि जलवायु क्षेत्रों एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स के आधार पर विभाजित करता है। 1. विभाजन रेखाएं। मानचित्र में गंगा नदी के प्रवाह के आधार पर उत्तर और दक्षिण बिहार को बांटा गया है। 2. जोन आई उत्तर पश्चिम। यह क्षेत्र उत्तर पश्चिमी जिलों जैसे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर आदि को कवर करता है। इसे जोन आई के रूप में अंकित किया गया है। 3. जोन 2 उत्तर पूर्व। ये क्षेत्र उत्तर पूर्वी जिलों जैसे सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार आदि को कवर करता है। इसे जोन 2 के रूप में अंकित किया गया है। 4. जोन 3 दक्षिण बिहार। गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को 2 हिस्सों में बांटा गया है। जोन 3B दक्षिण पश्चिमी भाग, बक्सर, भोजपुर, पटना, गया, रोहतास, कैमूर आदि। जोन 3A दक्षिण पूर्वी भाग, भागलपुर, मुंगेर, जमुई, बांका, लखीसराय आदि। 5. रंग योजना। उत्तर के दोनों जोन आई और 2 सफ़ेद रंग में दिखाए गए हैं, जबकि दक्षिण के दोनों जोन 3A और B गुलाबी रंग से दर्शाए गए हैं। क्रॉसन जोन। कुल जिले। जिलों के नाम। विशेषताएं। 1. उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान जोन आई। 13. पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली। औसत वर्षा 104 से 145 सेमी तक होती है। खादर मिट्टी, बलुई, दोमट मिट्टी की प्रधानता है। मुख्य फसलें गन्ना, धान, गेहूं, अरहर, मक्का आदि। 2. उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान जोन 2। 0-8 सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा। औसत वर्षा 120 से 140 सेमी तक होती है। बलुई दोमट एवं चिकनी दोमट मिट्टी। मुख्य फसलें जूट, धान, चाय, मक्का आदि। पेज 63। क्रॉसन जोन। कुल जिले। जिलों के नाम। विशेषताएं। 3. दक्षिण पूर्व पठारी क्षेत्र जोन 3A। 0-6 भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय। औसत वर्षा 95 से 115 सेमी तक होती है। 4. दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान जोन 3B। 11 बक्सर, भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा। बांगर मिट्टी की प्रधानता है। मुख्य फसलें गेहूं, दाल, अरहर, चना आदि। बिहार में जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कारण बिहार देश के प्रभावित राज्यों में से एक है। बिहार में बाढ़ एवं सूखे के साथ मानसून में बदलाव से लाखों लोगों विशेषकर किसानों की जीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। वैश्विक तापन का दिखने वाला एक प्रभाव गर्मी के महीनों में लू चलने की घटनाओं में वृद्धि है, जब राज्य में अधिकतम तापमान कभी कभी 45 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। बिहार के किसान जलवायु परिवर्तन के साथ साथ अनियमित वर्षा, बिजली की कटौती, पानी की कमी से सिंचाई की समस्याएं और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। IIT के एक अध्ययन में सामने आया है कि जलवायु परिवर्तन की चपेट से सबसे अधिक प्रभावित भारत के 50 जिलों में से बिहार के 14 जिले शामिल हैं। बिहार में प्रति 1000 ग्रामीण आबादी पर वन क्षेत्र की कमी, अनाज उत्पादन में अनिश्चितता, खेती के लिए वर्षा जल पर निर्भरता और फसल बीमा की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव जैसे कई कारणों की वजह से बिहार जलवायु परिवर्तन की चपेट में है। इन खतरों के बावजूद बिहार के पास इससे निपटने के लिए कोई ठोस एक्शन प्लान नहीं है। सरकार ने 2019 में इसे बनाने की कोशिश की थी पर सफलता नहीं मिली। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 1. कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? BPSC 63वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 1 जुलाई 2018। AC-WGB AWC CAW DCB -WE। उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से एक से अधिक उत्तर। AC-WG। 2. बिहार एक निर्धन राज्य है। वैन CDPO प्रारंभिक परीक्षा 1998। A संसाधनों के अपर्याप्त होने के कारण। B प्राकृतिक आपदाओं के कारण। C
जनसंख्या घनत्व के कारण, डी संसाधनों के अनुचित उपयोग के कारण, उत्तर बी प्राकृतिक आपदाओं के कारण। 3. आम्रवर्षा क्या है? ऑन बीपीएससी सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 25 सितंबर 2016। ए आमों की वर्षा बी, शीतकालीन वर्षा सी, मानसूनी वर्षा डी। उत्तर पूर्व बिहार में मानसून पूर्व वर्षा, उत्तर डी उत्तर पूर्व बिहार में मानसून पूर्व वर्षा। 4. बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? बीपीएससी कृषि प्रसार पदाधिकारी पीटी परीक्षा 2002। ए पटना, बी गोपालगंज, सी किशनगंज, डी वैशाली। उत्तर सी किशनगंज। 5. बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा है। सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2005। ए 100 सेमीटर से कम, बी 50 सेंटीमी से 150 सेमी, सी 200 सेंटीमीटर से अधिक, डी 100 सेंटीमीटर तथा 200 सेमी के बीच। उत्तर तारांकन तथ्यों के अनुसार विकल्प डी सही माना जाता है। 6. कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? बीपीएससी 68वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 2023। AC-WGB AWCD-FCD उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर AC-WG। 7. बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? और जुम बीपीएससी 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 8 जून 2022। ए उत्तर पूर्व, बी उत्तर पश्चिम, सी दक्षिण पूर्व, डी दक्षिण पश्चिम, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से एक से अधिक। उत्तर बी उत्तर पश्चिम।